हरे कृष्णा। आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा को शमशान की देवी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती है और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप है, उग्र तारा, एकजटा और नील सर्वस्व। माँ तारा देवी की कहानी। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलाना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिवजी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था। तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास आए। रावण वध के समय आपने अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। भगवान शिव और माँ तारा की चर्चा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में जब रावण का संहार किया गया, तब देवी ने अत्यंत उग्र रूप धारण किया था। इस दौरान देवी ने अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वरदान मुद्रा और अभय मुद्रा को धारण किया था। उनके मुख से विकराल जिह्वा बाहर निकली हुई थी और उनका भयावह रूप देखकर देवतागण भी भयभीत हो गए थे। देवताओं ने जब देवी तारा के इस प्रचंड रूप को देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए और सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा स्वयं उन्हें शांत करने के लिए उनके पास गए। देवी तारा की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है। माना जाता है कि इनकी साधना से व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ तारा की कृपा से साधक अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। देवी तारा के 3 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं, उग्र तारा, एकजटा और नील सरस्वती। उग्र तारा, यह स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है, जो संहार और विनाश का प्रतीक है। एकजटा, यह स्वरूप साधकों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। नील सरस्वती, इस रूप में देवी ज्ञान, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री है और साधकों को बौद्धिक उन्नति प्रदान करती है।